हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय हॉबीज़ गार्डनिंग में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और गार्डनिंग में व्यस्त होंगे दोस्तों। और आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में ही रूट्स आ रही हैं, तो आप इस तरह से प्लांट को डिवाइड करके आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। वो तुरंत ही प्लांट का रूप ले लेते हैं। आपको उसमें कटिंग में रूट निकलने का इंतज़ार नहीं करना होता है कि आपको कोई चिंता हो कि पता नहीं रूट आएंगी कि नहीं आएंगी, हमारी कटिंग चलेगी कि नहीं चलेगी। तो इन सब चीज़ों से आप बेफिक्र होकर के अपना प्लांट रेडी कर सकते हैं। और ऐसे ही बहुत कॉस्टली प्लांट भी होते हैं जिनमें रूट्स आ जाती हैं, तो आप इजीली उनको अलग कर सकते हैं और एक नया प्लांट आप तैयार कर सकते हैं। तो इसी टाइप के प्लांट्स आप अपने घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि हम नर्सरी से ख़रीदने जाते हैं तो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। 150-200 से कम में तो नर्सरी वाले बोलते ही नहीं हैं। और अगर हम थोड़ी सी अच्छी नर्सरी में गए तो वही प्लांट हमारा 250-300 का हो जाता है। जो हमारी नर्सरी कहाँ पे है, किस एरिया में है, इसका भी बड़ा ही फ़र्क पड़ता है, क्योंकि शॉप्स पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। इसी तरह नर्सरी में भी इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और हमारे पास इतना स्पेस भी। हम बात करने जा रहे हैं अपने रबर प्लांट की। रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, और इसे हम आराम से सेमी शेड में रख सकते हैं। इंडोर भी हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं। रबर प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी लीव्स भी बड़ी शाइनी शाइनी होती हैं, और इनको टाइम टू टाइम हम अगर क्लीन करते रहते हैं तो इनकी शाइनिंग बरकरार रहती है और थिक मोटी मोटी लीव्स देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। जिस कॉर्नर पे आप ये प्लांट रख दें उसी कॉर्नर की शोभा में चार चांद लग जाते हैं। इसे हम इंडोर भी रख सकते हैं, विंडो के पास रख सकते हैं, ड्राइंग रूम में भी डेकोरेट कर सकते हैं इस प्लांट को। इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है। हाँ, धूप थोड़ी बहुत मिलती है तो इसकी लीव्स बहुत अच्छे से आती हैं, क्योंकि कोई भी प्लांट हो, जब हमें ज़रा सी भी धूप नहीं मिलेगी तो उसकी लीव्स देर से निकलती हैं, छोटी निकलती या फिर दूर दूर निकलती, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर उसका साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हर प्लांट के साथ होता है, क्योंकि हर प्लांट को बाहर की हवा और रोशनी और धूप थोड़ी बहुत चाहिए ही होती है। ये हमारा सिंपल वाला हमारा रबर प्लांट है, और इसी में एक आता है वेरीगेटेड वाला, वो ये है। ये वेरीगेटेड वाला है। इसमें इसकी लीव्स इस तरह से होती हैं। लीव्स में ये पैटर्न होता है और जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। लीव्स का पैटर्न बहुत ही सुंदर होता है। ये न्यू लीव्स निकल रही है, उसके बाद ये इस तरह से होती है, उसके बाद इस तरह से होते होते ये अपना इस तरह से डार्क शेड ले लेती है। मेरे पास ये दो ही वैरायटी हैं, और इसमें एक और आती है वैरायटी, मैंने 3 देखे हैं रबर प्लांट के। वो वाला शेड मुझे अभी तक दिखा नहीं है नर्सरी में, तो 2 ही हैं हमारे पास, और आज हम इसी पे वर्क करने जा रहे हैं। और ये वाला हमारा पोर्च में रखा हुआ था, क्योंकि देसी वाला जो हमारा होता है वो इतनी ज़्यादा रेन तो इसने टॉलरेट कर ली, पर ये वाला हो सकता है बेकार हो जाता, क्योंकि जो हमारे प्लांट ज़मीन में होते हैं वो तो हर तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन पॉट में थोड़ा एडजस्ट करना कुछ प्लांट्स के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें उनकी केयर करनी पड़ती है। जो ये वेरीगेटेड होते हैं, हाइब्रिड वाले होते हैं, ये थोड़े डेलिकेट में आते हैं, और जो ये अपने नॉर्मल प्लांट हैं ये तो हर एक मौसम हर एक चीज़ टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन ये मतलब अपनी बहुत है तो पत्तियां झाड़ेंगे सुखाड़ेंगे, लेकिन हाँ, डेड नहीं होते हैं, ये वाले डेड हो जाते हैं। तो इस तरह से ये हमारा देसी वाले में देखिए, बारिश में भीग भीग के इसने देखिए कितनी अच्छी सी रूट्स निकाली हैं। तो मेरे दिमाग में आया, जब रूट्स निकल ही आई हैं, रेडीमेड रूट्स हमारे प्लांट में ब्रांच में तैयार हैं, तो क्यों ना इसको हम कट करके एक नया प्लांट और भी ईज़िली तैयार हो जाएगा आसानी से। तो बस यही सोच रहे थे। पहले ये बहुत छोटी छोटी रूट्स थी, तो बस इसी का इंतज़ार था कि रूट्स थोड़ी सी और डेवलप हो जाएं अच्छे से,
तब इसको मैं सॉइल में शिफ्ट करूं, क्योंकि नन्ही नन्ही रूट से ये था ना कि कहीं रूट्स वो सूख गई तो फिर यही होगा ना कि अच्छा भला प्लांट्स हमारा कहीं बेकार ना हो जाए। इसलिए थोड़ा सा अच्छा प्लांट्स होता है तो ये सब काम करने में थोड़ी सी सावधानी हमें रखनी चाहिए। एकदम से जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स को ख़राब होने में टाइम नहीं लगता है, ठीक होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अब मैं इसकी सॉइल मैंने जो तैयार की है वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। और ये प्लांट की जितनी चीज़ें थी वो तो मैंने आपके साथ में शेयर ही कर दी है। इसको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, क्योंकि इसकी मोटी मोटी लीव्स होती हैं ना, तो इसलिए इसको पानी की ज़्यादा मात्रा नहीं चाहिए होती है। ये अपनी लीव्स जैसे हम लोग जेट प्लांट की लीव्स थिक होती हैं उसी तरह से इसकी तो और भी थिक है, तो इसको भी पानी कम ही चाहिए। पर आप देखिए ये मेरा खुले में रखा हुआ है, ये है तो ऊपर से जाए, लेकिन इस पर पूरा का पूरा पानी आता है। और मैं बहुत परेशान रह रही थी कि कहीं ये बेकार ना हो जाए, तो मैं बीच बीच में जैसे ही मौसम खुलता था तो मैं इसकी कर देती थी गुलाई, जिससे कि जो हमारा पानी मिट्टी में है वो हवा में सूख जाए और जो थोड़ी बहुत धूप आए उसमें भी सूख जाए। तो हमें अगर इस तरह से हमारा प्लांट कोई है तो हमें उसमें ये सावधानी रखनी है, जिससे कि हमारी मिट्टी सूखनी चाहिए। मिट्टी जब नहीं सूखती है तब इस तरह की दिक्कत आती है, या मिट्टी बिल्कुल सेट हो जाती है तो पानी निकलने में भी उसको दिक्कत आती है। फिर वो धीरे धीरे पानी निकलता है, ड्रेन आउट होने में टाइम लगता है, उससे भी हमारी रूट्स पे तब तक वो साइड इफ़ेक्ट आ जाता है। और टाइम टू टाइम आप इसमें हल्दी पाउडर या फंजीसाइड या नीम खली डालते रहें, जिससे कि फंगस का अटैक ना होने पाए। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा पॉट लिया है। देखिए रूट्स इसकी छोटी है ना, प्लांट भले ऊपर से बिग हो लेकिन रूट्स तो इसकी बहुत छोटी हैं, तो मैंने अभी छोटा ही पॉट लिया है। छोटा पॉट लेने का रीज़न है कि अगर हम बिग पॉट ले लेंगे तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, और अभी हमें इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है और हमारे इस प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं। इसलिए मैंने ये छोटा पॉट लिया है। इसमें गोबर की खाद हमारी पहले से ही है, क्योंकि इसमें मैंने जो प्लांट लगाए हुए थे तो गोबर की खाद इस मिट्टी में है ही, और मिट्टी भी देखिए अच्छी खासी भुरभुरी है। तो इसमें बस मैं जो डालने जा रही हूँ वो गोबर की खाद छोड़ के, और मैं सब कुछ इस प्लांट को मैं दूंगी ताकि ये अच्छे से डेवलप हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र से भी ना नया प्लांट एकदम से उसमें फर्टिलाइज़र से भी हमारी रूट्स ना बर्न हो सकती हैं अगर हम बहुत ज़्यादा क्योंकि इसके साथ में मिट्टी नहीं है, ये टोटल रूट्स ओपन हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा फर्टिलाइज़र देंगे तो कहीं हमारी रूट्स ना जल ना जाएं। इसलिए मैंने गोबर की खाद इसमें नहीं दी है, मिट्टी में जो पहले से है वही है बस। और उसके अलावा मैं और फर्टिलाइज़र क्या क्या दे रही हूँ वो आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये देखिए यूज़ की हुई चाय की पत्ती है सुखाई हुई, और ये हमारा नीम खली है 2 चम्मच, और ये हमारा 4 चम्मच है, क्योंकि ये यूज़ की हुई चाय की पत्ती है इसलिए। और ये बहुत ही छोटा वाला टीस्पून होता है उसका फंजीसाइड है। और उसी के साथ साथ ये देखिए हमारे पास ये मैंने ज़रा सा बोन मील लिया, जैसे मैंने छोटा सा स्पून से मैंने ये फंजीसाइड लिया है वैसे मैंने बोन मील लिया है, और छोटा चम्मच से भी आधा चम्मच मैंने ये ह्यूमिक एसिड लिया है। ह्यूमिक एसिड मैंने इसलिए लिया है, ये हमारी रूट्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, जैसे हमारे प्लांट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और भी ज़्यादा जल्दी से डेवलप करने में हेल्प करता है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ह्यूमिक एसिड भी ले लिया है, हमारे पास था तो। और ये हमारे सीवीड के दाने हैं, और ये एप्सम सॉल्ट है। सीवीड के दाने हमारे न्यूट्रिशन से भरे हुए होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, और सीवीड इस मैग्नीशियम सल्फेट होता है। उसके साथ साथ ये हमारी पत्तियों को फ्रेश रखता है, बिल्कुल ग्रीन रखता है, और हमारे किसी भी प्लांट को शॉक में नहीं जाने देता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सारे फर्टिलाइज़र लिए हैं। और फर्टिलाइज़र हमने इतना सारा इसलिए भी ले लिया है क्योंकि प्लांट हमारा बिग साइज़ का है,
जहाँ से मैं कट करूँगी उसके ऊपर का पार्ट जो है वो ज़्यादा है, और पॉट हमारा छोटा है, और ये चाय पत्ती हमारी यूज़ की हुई है, इसीलिए मैंने छोटे छोटे स्पून से ही सारा फर्टिलाइज़र लिया है, ताकि हमारा फर्टिलाइज़र ज़्यादा ना होने पाए। इसको हम अब इसमें सारा ही मिट्टी में मिक्स कर देंगे। मिट्टी में अच्छे से मिक्स करने के बाद हम अपने प्लांट को कट करके उसमें किस तरह से हम इसके अंदर रखेंगे, कैसे लगाएंगे, वो भी आपके साथ में पूरा ही प्रॉपर शेयर करेंगे, और इसका अपडेट भी आपको देंगे कि हमने जो ये काम किया है ये मेरा सक्सेस हुआ भी है या नहीं, क्योंकि ये अपडेट भी देना ज़रूरी होता है। देखिए, जब भी आप इसको कट कीजिए और अपने कटर को सैनिटाइज ज़रूर कर लीजिए, और इसको काटने के बाद एक इस तरह से वाइट मिल्क की तरह स्वैप निकलता है, इसको निकल जाने दीजिए, इसको सूख जाने दीजिए। और ये रूट्स अच्छी हैं, और इसको एक ही झटके में कट करना था, तो उसमें एक रूट हमारी टूट गई है ये इस तरह से, और इसको हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही अभी छोड़ेंगे, ताकि इसका ये मिल्क जो निकल रहा है ये पूरी तरह से निकल जाए, ड्राई हो जाए। फिर हम इसमें पॉट में सेट करेंगे। तब तक के लिए इसको हम ऐसे ही यहाँ पे टिका देंगे इस प्रकार से, ताकि वो नीचे को गिरेगा। और ये देखिए, इसमें भी निकल रहा है, इसको भी अभी हम निकल जाने देंगे, सूखने देंगे। उसके बाद हमें इस पे करना है फंजीसाइड। फंजीसाइड लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि अंदर बैक्टीरिया ना जाए, बारिश का पानी ना जाए, वरना ये बेकार हो जाएगा और इसमें फंगस लगने का भी चांस हो जाएगा। इसलिए हमें इसको लॉक भी करना है। जो ये ओपन हो गया है हमारा पार्ट, ये देखिए इस तरह से। और आपके पास फंजीसाइड नहीं, आप हल्दी लगा दीजिए। नेल पेंट तो सभी के पास होता है, नेल पेंट आप इस पर कर दीजिए। नेल पेंट से भी बिल्कुल लॉक हो जाता है, जो कि पानी वगैरह नहीं जाएगा। ये देखिए, ये सूख गया है, अब इस प्रकार से हो गया है, और इसमें भी ये सूख गया है इस प्रकार से। तो अब इसमें हमें लगाना है फंजीसाइड। अच्छे से फंजीसाइड का इसमें कर देना है कोट। ये देखिए, इस तरह से मैंने कर दिया इसमें फंजीसाइड। अब हमें इसके नीचे से लीव्स भी हटानी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीव्स हैं, तो हमें लीव्स भी इसकी हटानी है। और लीव्स थोड़ा मुझे आहिस्ते से हटानी पड़ेंगी, ताकि ये ख़राब ना हो जाए, इसकी रूट्स ना टूट जाएं। जैसे एक हमारी रूट्स टूट चुकी है इस वजह से। अब देखिए, जहाँ से मैंने लीव्स कट करी वहाँ से भी आने लग गया स्वैप। इसकी हर एक लीव्स पे स्वैप है, और ये थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है। तो मैं इसको हाथ से नहीं मैं टच कर रही हूँ, इसलिए पेपर की सहायता से इसे बस पोंछ के और फंजीसाइड इसमें कर दूँगी। ऐसे काम करने के बाद अच्छे से हैंड वॉश भी कर लेना है। ये इस तरह से हो गया है। अब इसको हम इसमें लगा देंगे। देखिए, नीचे से हमारी 1 2 3 तो अंदर जाएंगी। बहुत ज़्यादा मैं नीचे से लीफ नहीं हटा रही हूँ, नहीं, नीचे से बिल्कुल। फिर डंडी डंडी स्टेम सी होती है ना, तो वो देखने में थोड़ी अच्छी नहीं लगती है, इस वजह से। अब इसमें ऐसे बीच में हम एक होल करके, और फिर इसको हम इसमें रूट समेत ऐसे टिका देंगे। और मिट्टी बिल्कुल हमारी सूखी हुई है, पर अभी हम इसमें वाटरिंग नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी इसको मैंने कट किया है, फंजीसाइड दिया है। तो इसमें मैं थोड़ा 1-1.5 घंटे के बाद मैं इसमें वाटरिंग करूँगी। अभी इसको ऐसे ही मैं शेड में ही मैं रख दूँगी। देखिए, तैयार हो गया ना एक प्लांट।
अभी इतना बड़ा प्लांट आप लेंगे तो 150-200 से कम में कहीं भी कोई नहीं देगा आपको इतना बिग साइज़ का प्लांट। ये देखिए, और विथ पॉट लेंगे तो ये 250 से कम में नहीं आएगा। तो इस तरह से फटाफट से तैयार हो गया हमारा पॉट में और प्लांट। अब इसमें भी हम फंजीसाइड अच्छे से कर देंगे। क्योंकि अभी बारिश नहीं हो रही है, मैं बारिश ना होने का ही इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि अगर मैं बारिश के टाइम पे इसको मैं कट करती तो इसमें पानी जाने का चांसेस थे, इसलिए मैंने कट नहीं किया। अब ये अच्छे से सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, क्योंकि धूप निकली हुई है, तो इस वजह से आज मैंने ये काम किया है। और जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिएगा। मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।